इत्तेहादी नाराज, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन या वजह कुछ और। विफाकी बजट में ताखीर, 5 जून को पेश किए जाने वाला बजट अब 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास अब बुध के बजाय जुमेरात को मुनक्किद होगा। विफाकी और सूबाई तरक्याती बजट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम और अहम इक़्तिसादी तजावीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर, सियासी जमातों के बड़े जलसे, जोड़ तोड़ और बातों की भरमार। इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। 24 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 9,58,480 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5,000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर जाएंगे। इलेक्शन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था। बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों। उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई है। गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नजरअंदाज किया गया, क्यों इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी गई? गिलगित बल्तिस्तान का पैसा यहाँ के आवाम पर क्यों नहीं लगाया गया? साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे में सवाल। कहा, मुझे कई बार देश से निकाला गया, काम करने का मौका मिलता तो आज मसाइल खत्म हो चुके होते। वोट दें या ना दें, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा। आइंदा यहाँ के मंसूबों की निगरानी खुद करूंगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। जिस गिलगित को मैं जानता था वो कहाँ है? किसी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के कारखाने हमने लगाए। 50 अरब की लागत से गिलगित से स्कर्दू तक सड़क बनाई गई। मोटरवेज को जाल बिछाया, बिजली की लोड शेडिंग खत्म की। गिलगित बल्तिस्तान सी पैक का मरकज है। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए शहबाज शरीफ से बात करूंगा। इस इंतजार में था कि हमारा फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए, अमन हो जाए। ईरान में जो वाक़ये हुए हैं, जो शहादतें हुए हैं, जिस अंदाज में इन ज़ायोनिस्ट कुव्वतों ने बच्चियों के स्कूल पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है और नौजवान बच्चियों को शहीद किया था, आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया। इन हालात में मुनासिब नहीं लगा कि मैं आपके पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाता। जीबी में हक हाकमियत के बाद हक मलकियत हासिल करना होगा। 18वीं तरमीम दिए गए इख्तियारात जीबी को भी दिए जाएं तो मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद को मानना होगा कि जीबी के वसाइल यहाँ के आवाम के हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा, आसिफा बीबी पहली बार स्कर्दू आई है। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह बल्तिस्तान के आवाम ने मुझे कभी मायूस नहीं किया, वो आपको भी मायूस नहीं करेंगे। स्कर्दू की गयूर आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में अपना फैसला सुना दिया। हर जानिब पार्टी परचम की बहार इस बात की गवाही है कि 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ तीर चलेगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। ये कैसी मुआशी पॉलिसी और तरक्की है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सूबे में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए उठाए गए इकदाम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वफाकी हुकूमत सूबे में अमन के लिए KP हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की शहदा को खिराज अकीदत।
खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें महज प्रोपेगेंडा हैं। तमाम लोग बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रोपेगेंडा विफाकी बजट से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अगर बानी पीटीआई फैसला करें कि फिला शख्स वज़ीर आला नहीं तो वो वज़ीर आला नहीं रहेगा। बानी पीटीआई ही तहरीक इंसाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उनकी है, इसे उनके अलावा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा, विफाकी हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। विफाकी हुकूमत का आने वाला बजट अवाम पर मौशी एटम बम साबित होगा। हुकूमत बजट पास कर लेगी मगर उसका बोझ अवाम उठाएंगे। अमरीकी सदर ने टेलीफोन पर इस्राएली वज़ीर आज़म को झाड़ पिला दी। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को कहा, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बेरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। लेबनान पर हमला किया तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के सामने ओके ओके करते रहे। अमरीकी सदर का लेबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। कहते हैं बेरूत की जानिब कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थी उन्हें वापस मोड़ लिया गया। हिजबुल्लाह से भी अच्छी बात हुई। इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। वाशिंगटन में लेबनानी सिफारतखाने की तरफ से जारी बयान में कहा गया, सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तौसीह दी जाएगी। इसराइल बेरूत के जुनूबी इलाकों पर हमलों से गुरेज करे। उधर हिजबुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा, हिजबुल्लाह पूरे लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेगी। ये इसराइली फौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायजा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक हफ्ते में ईरान से डील का इंदिया। कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात तेज रफ्तार अंदाज में जारी हैं। जंगबंदी और आबनाए हुर्मस दोबारा खोलने पर मुआहिदा अगले हफ्ते तक हो सकता है। मुआहिदे के तहत जंगबंदी में तौसीह की जा सकती है। आबनाए हुर्मस को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान के पैगामात का तबादला रोकने के फैसले से कोई मसला नहीं होगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान अमेरिका को मंजूर शराइत पर डील करे। ईरानी अच्छे जंगजू हैं लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। इसराइल ने लेबनान पर हमला ना रोका तो मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का इंतबाह। कहते हैं अमेरिका के नए मुतज़ाद मुतालबात मुज़ाकरात में रुकावट हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सरबराह ईरानी पार्लियामेंट इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल काहनी ने कहा, लेबनान और गाजा में इसराइली कार्रवाइयाँ मुज़ाहमती महवर को रद्द अमल पर मजबूर कर देंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह से टेलीफोनिक राबिता। ईरान जंग समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और पायदार कोशिशों की हिमायत के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का आइंदा भी करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए सनत का फ़रोग और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, सनत व तजारत और मईशत के मुख्तलिफ शोबा जात में इस्लाहात तवील मुद्दती मआशी अफादियत और अवामी फलाह पर मरकूज़ होना चाहिए। तवानाई की बचत और सस्ती ट्रांसपोर्ट की मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जामे और मौसर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत। तमाम इस्लाहात और इक़दामात में इंतज़ामी शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर की शिरकत। सरमायाकारी में इजाफा और मईशत की मजमूई तरक्की के लिए शोबाजाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात का जायजा। मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने 605 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया। ये तबका बुरी तरह पिस रहा है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा बच्चों की तालीम, बिजली गैस के भारी बिल्स, महंगा पेट्रोल, नाजायज लेवी, खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स है। सेहत और इलाज के भारी अखराजात और महंगाई का तूफान है। हुकूमती इकदाम और पॉलिसियों ने इस तबके का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत बजट में रिलीफ के इकदाम करे। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा प्रोफेशनल अफराद और माहिरीन बदतरीन टैक्स निज़ाम की वजह से तेजी से मुल्क छोड़ रहे हैं। ये खौफनाक रुझान मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन है। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद का FBR का 99.8% हदफ हासिल करने का दावा हक़ाइक़ के बरअक्स निकला। पब्लिक न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक FBR ने 2 नज़रसानी अहदाफ के बावजूद 868 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया। 31 मई तक टैक्स कलेक्शन 11,227 अरब रही। असल टैक्स हदफ का खसारा 2,904 अरब रुपए तक है। टैक्स कलेक्शन के हदफ के हसूल में नाकामी के बाइस पंजाब मौजूदा माली साल में 300 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करेगा। विफाकी बजट में बिजली सब्सिडी में 206 अरब रुपए तक कमी मुतवक्के। हुकूमत की पावर सेक्टर सब्सिडी 20% कम करके 830 अरब रुपए रखने की तजवीज़। IMF की शर्त पर बिजली सब्सिडी का हुजम GDP के 0.6% तक महदूद। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ सब्सिडी 374 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी 126 अरब रुपए से बढ़कर 163 अरब रुपए होने का इम्कान। गर्दिशी कर्जा जून 2026 तक 1.614 ट्रिलियन रुपए तक महदूद रखने की IMF शर्त। आलमी मालियाती इदारे का गैर हदफी सब्सिडी खत्म करके बराह रास्त नकद इमदाद की तरफ जाने पर जोर।